सबसे सबसे पहले सर्कल क्यों मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि अगर कोई टीचर क्लास 9 का हो, 10 का हो ना, तो मैं हमेशा क्या करूंगा, अगर उसको बुलाऊंगा तो मैं उसको यही बोलूंगा कि सर स्टार्ट विद सर्कल, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट चैप्टर है। यानी कि अगर तुम सर्कल के सारे चैप्टर्स के सारे थियोरी प्रॉपर्टीज पता है, सर्कल के बारे में जानकारी है, इट मीन्स तुम्हारा ज्योमेट्री अच्छा होगा। ये मैं अनुमान लगा सकता हूँ बच्चों को। दूसरा चीज कि सर्कल का डेफिनेशन जो है ना, वो बहुत आसान होने के साथ साथ बहुत पेचीदा भी है, यानी कि जनरल आदमी नहीं बता पाता। तो सर्कल का डेफिनेशन कौन बताएगा मुझे, हर्षा हर्ष छोड़ के? बोलो बेटा। लोकस ऑफ अ पॉइंट। लोकस ऑफ अ पॉइंट। और कोई बच्चा? तुम लोग में से कोई? बोलो हर्षा। क्या होगा? और तुम बोलो। चलो मैं बताता हूँ, यानी कि आपको बहुत जरूरी है सर्कल का डेफिनेशन जानना। देखो यहाँ पे उन्होंने कहा कि लोकस ऑफ इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स, ओम एडमिट करो, इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स, लोकस ऑफ इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो आपको लग रहा होगा कि सर तो इसमें ऐड कर दिए, उनका बेटा था तो डेफिनेशन को बना दिए। नहीं, मेरे को सही लिखना था, तो उनके डेफिनेशन में सुधार करने की जरूरत थी। उसने बोला था सिर्फ लोकस ऑफ ए पॉइंट। लोकस का मतलब क्या होता है? उस पर्टिकुलर पोजीशन के बारे में इन जनरल फॉर्म। लेकिन यहाँ एक पॉइंट के बारे में नहीं बात हो रही है। यहाँ क्या हो रहा है? सेट ऑफ पॉइंट्स के बारे में बात हो रही है। तो सेट ऑफ पॉइंट्स के बारे में बात हो रही है। रेफरेंस क्या है? एक कोई फिक्स पॉइंट। तो जैसे मान लीजिए इसके बारे में हम बात बोले, तो ये हो गया हमारा एक फिक्स पॉइंट, और इक्विडिस्टेंट पॉइंट लेना है। तो इसके चारों तरफ तो बहुत सारे पॉइंट है ना, ये तो बहुत सारा पॉइंट है यहाँ पे इसके चारों तरफ। लेकिन हमको इन सारे पॉइंट के बारे में बात नहीं करना है। हमको बात करना है क्या? किस पॉइंट से बराबर दूरी पे, इक्विडिस्टेंट पे। तो ये हो गया हमारा कोई एक डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस से मिलने वाला जो पॉइंट है ना, उसको हमने क्या किया? मिला दिया। तो ये क्या बन गया? सर्कल। तो ये हो गया तुम्हारा करेक्ट डेफिनेशन, लोकस ऑफ। अब एक बात और आप बोलोगे कि सर लोकस का प्लूरल वर्ड क्या है? लोकी, LOCI। ठीक है, जिसको लोसाई भी लोग बोलते हैं। तो लोकस ऑफ एंड ऑफ इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम फिक्स पॉइंट ज्वाइन करो, एडमिट करो देयर इज समबडी। तो हम बोलेंगे लोकस ऑफ इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। और इसका अगर दूसरा डेफिनेशन हम लोग बनाएं तो हम बोलेंगे फिगर ऑब्टेन्ड बाय line joining a set of equidistant points, कौन सा फिगर भाई? जो ऑब्टेन हो रहा है लाइन ज्वाइनिंग सेट ऑफ इक्विडिस्टेंट पॉइंट। अगर इस फिगर को हम ज्वाइन कर ले, लाइन से ज्वाइन कर ले, तो जो फिगर बन रहा है उस फिगर को हम क्या बोलेंगे? सर्कल। लेकिन इसमें भी देखो कि इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। यहाँ भी क्या होगा आपके पास? फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। This is called circle. क्लियर है? तो ये सेंटेंस क्लास 10 के बच्चों को लोकस नहीं पढ़ाया जाता सीबीएसई में, लेकिन आईसीएसई में लोकस पढ़ाया जाता है। तो ये डेफिनेशन अपने आप में कंप्लीट है। अब आप लोगों के लिए ये दोनों में से कोई भी डेफिनेशन यूज करो, दैट इज गुड। अब आते हैं सर्कल के आगे के बारे में बात करने। तो क्या मैं इसे मिटा दूं?
जल्दी लिख लीजिए। क्योंकि क्योंकि सर्कल आपको सर्कल आपको अगर मैं बताऊं तो आपके पास सर्कल में पढ़ने के लिए 9th क्लास में बहुत सारी चीजें और चीजें और 10th क्लास में बहुत कम है। लेकिन लेकिन कम होने के बाद वो भी वो 9th 9th के ऊपर पूरी तरह निर्भर है। सर्कल और स्टेटिस्टिक्स ये दोनों पूरी तरह 9th का ही पढ़ाई काम आता है 10th में। होम एडमिट द स्टूडेंट अदिति जल्दी कीजिए। अब हम बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि कोई प्रॉपर्टी हमारी बची न रहे। देखिए एक सर्कल किसी भी प्लेन में है तो ये प्लेन को कितने हिस्सों में बांटता है। एक सर्कल एक प्लेन को कितने हिस्सों में डिवाइड करता है। दो। हर्ष ने बोला दो। युग राज युवराज इसको सोचा कि हम एक्सप्लेन करके बता दे तो उसने बोला डायमीटर। फिर देखा अरे डायमीटर तो सर्कल को ही दो हिस्से में बांटता है। तो पता नहीं दो बोला होगा तो हर्ष भैया सही बोला होगा। आप एक सर्कल एक प्लेन को कितने हिस्से बांटता है हर्षा। तो मयूष तुम बेटा 3 हिस्सों में बांटता है। ये हो गया हमारा इंटीरियर। ये हुआ एक्सटीरियर और ये हुआ अंदर सर्कल। ये क्या होगा अंदर सर्कल। ठीक है। अब हम सर्कल के थोड़ा सा इंटरनल चीज के बारे में बात करें। यहाँ जो हम फिक्स पॉइंट बता रहे थे या यहाँ हम जो फिक्स पॉइंट बता रहे थे वो पॉइंट है ये। और इसको हम बोलते हैं सेंटर। क्या हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। इसे मैं मिटाऊंगा। देखिए कॉर्ड किसको कहते हैं हम। रेडियस किसको कहते हैं हम। सेकेंड किसको कहते हैं हम। सेक्टर किसको कहते हैं। सीगमेंट किसको कहते हैं। आर्क किसको कहते हैं। एंगल एट द सेंटर क्या होता है। टेंजेंट किसको कहते हैं। ये सब के बारे में बात करेंगे हम। क्योंकि जब तक टर्म्स नहीं जानेंगे तब तक काम नहीं हो। चलिए पहले बात करते हैं रेडियस के बारे में। देखिए सेंटर से सर्कल तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं रेडियस। और आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे बच्चों को पता होगा। ठीक है। सर्कल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है। सर्कल का अगर हम सर्कमफरेंस को मेजर कर लें और डायमीटर के बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए सर्कल के सर्कमफ्रेंस मतलब बाउंड्री ऑफ द सर्कल। इसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या है। पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। और अगर इस सर्कमफ्रेंस को हम डिवाइड करेंगे डायमीटर से। डायमीटर क्या है। जो सेंटर से होकर गुजरने वाला लाइन है जो एक सर्कल को दो बराबर भाग में बांटता है। या दूसरे वर्ड में हम बोले कि रेडियस को डबल कर दो। तो अगर मैं इसको डायमीटर से डिवाइड करूं तो ये हमेशा 22/7 का रेशियो होता है। और इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं पाई। क्या हम दिखाते हैं ग्रीक लेटर पाई से। तो पाई का मतलब क्या होता है। दिस इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बाय डायमीटर। चलिए अब हम बात करते हैं कॉर्ड के बारे में। कौन बताएगा कॉर्ड का डेफिनेशन। युवराज बोलो।
हाँ जी हाँ जी बोलो। हाँ हाँ हिंदी हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। बोलो। सर्कल भी सर्कल भी ठीक। आप बोलेंगे और क्या कॉर्ड होता क्या है? होता है? Joining ज्वाइनिंग any एनी two 2 points points in in the the circle. circle. Joining any 2 points in the circle. Joining any 2 points in the circle. Joining any Joining two any 2 points in the points in the circle. circle. हाँ Joining any joining any 2 points on the on the line of circle, but where is the line of circle? Sir, we'll explain kal. Okay. Now, Now, define करो define हर्ष करो हर्ष और हर्षा जल्दी। आयुष आयुष तुम भी। Any 2 points on the circle. A line line segment. segment, It is it is very very important important word segment. A line A line segment segment which which has has two two end endpoints. points. A line segment has two endpoints, simple, And these and two these two endpoints endpoints lie on the circle. Okay. Okay? So if So this if is a this is a circle, circle, then then this will be a chord. यहाँ यहाँ सेंटर सेंटर है तो ये तो भी ये chord भी हो कॉर्ड हो जाएगा जाएगा, ये भी ये chord भी हो कॉर्ड हो जाएगा, ये भी ये भी कॉर्ड हो जाएगा, ये कॉर्ड हो जाएगा, ये भी कॉर्ड हो जाएगा। क्या क्या ये ये कॉर्ड होगा जो सेंटर से होके गया है? होगा होगा कौन बोल कौन बोल रहा होगा? सेंटर सेंटर से होके गया ये हो जाएगा कॉर्ड। वो लॉन्गेस्ट Yes, sir. कॉर्ड होगा, दैट इज कॉल्ड डायमीटर। गुड। तो तो मैं जानते हो तुमसे गलती करवाने के लिए गाड़ी को बगल बगल से ले जा रहा था कि तुमको लगे कि नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। धक्का मार के भी जाएगा गाड़ी सर्कल के सेंटर को तो भी होगा। तो कॉर्ड जो है दैट इज a line segment which has two endpoints on the circle. हाँ जी, diameter is the longest chord. मतलब diameter से बड़ा कोई chord नहीं। समझ गए? तो diameter is the longest chord. तो जितने भी लाइन आपको ये सब जो गुजर रहा है ये सब chord है। तो chord का एक प्रॉपर्टी बताओ मुझे कि सबसे बड़ा chord कौन होता है? अच्छा दो कॉर्ड है, हम लोग सोचेंगे, इमेजिन करेंगे। एक कॉर्ड सेंटर के नजदीक है और एक कॉर्ड सेंटर से दूर है। तो बड़ा कॉर्ड कौन सा होगा? सेंटर के नजदीक है। सेंटर के नजदीक वाला बड़ा होगा। तो सही है तुमसे बोल दिया तो याद रखना कि जो कॉर्ड सेंटर से नजदीक है वो बड़ा होगा और जो कॉर्ड सेंटर से दूर है वो छोटा होगा। क्लियर है? आ गया। अब बात करेंगे हम सेकंड के बारे में। ये सेकंड क्या है? बोलो फिर जल्दी। दिस इज अ सर्कल और सेकंड किसको कहेंगे हम हर्षा? हाँ बोलो। जिस तरह रेडियस बनता है उस तरह रेडियस छोटा बड़ा नहीं होता चैम्प। रेडियस कभी न बड़ा हुआ है न कभी बड़ा होगा और न कभी छोटा हुआ है। जैसे आत्मा अमर है जैसे रेडियस ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज कांस्टेंट। रेडियस का हमने बोला इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल। तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक का लाइन है रेडियस, और ये लाइन हमेशा बराबर होगा चाहे इधर हो चाहे किधर भी हो। पर मैंने पूछा है सेकंड क्या होता है आयुष? बिल्कुल गलत की बात। और कोई बोलेगा सेकंड क्या है? And that is why I will miss out all the words what he has already stored and polluting his mind.
So removing pollution is very important part. Okay. Now come back to the point. See, तो मैंने तो क्या मैंने बोला क्या बोला कि कि सेकंड सेकंड जैसे उन्होंने कहा डिवाइडिंग द सर्कल, तो तो मैं गलत कैसे बोलूं? डिवाइड तो करता है सर्कल को, लेकिन लेकिन इक्वल इक्वल पार्ट में करता है क्या? इक्वल में करता है, कैसे कैसे करता है ये इसकी बात ही नहीं है। देखो सेकंड सेकंड का मतलब हुआ अलाइन विथ intersect the circle in two points, two distinct points. ठीक है, और ये और ये लाइन है, इट इज नॉट लाइन सेगमेंट ना। कॉर्ड क्या था? लाइन सेगमेंट जिसका दो एंड पॉइंट था। तो सेकंड क्या हो गया? दैट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल at at two distinct points. So it is also dividing the circle, but it is not given that these part of the circle will be equal or unequal. It may be as per the second. Okay, Now here is the sector. What is What is the sector? sector क्या होता है बच्चों बताओ? What is the sector? बोलो युवराज, you always have answer. बोलो। region bounded by बोलिए एकदम मिलता भाजपा जो बोलना है बोलिए। region bounded by R and two line the region bounded by R line two line segment। बहुत गलत बोल रहे हो, बैठ जाओ। देखो हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर के बारे में। एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर? व्हेन यू ड्रॉ टू रेडियाई, the plural of radius is radii. When you draw two radii, suppose this is the first radius and this is the second radius of this given circle, then these two radius divide the circle into parts. This is this part and this part. And how will you identify the part? Which one is greater? It depends on the basis of angle inscribed at the center. Got it? Angle inscribed at the center. You have already studied that angle at the center is a complete angle. Complete angle means 360 degrees. So there will be one part if the angle that is less than 180 degrees, then this is called sector. Sector is divided by two radii of the circle. And these two radii forms angle at the center. If this angle theta is less than 180 degrees, then this sector will be called minor sector. This will be called minor sector, and this will be called major sector. Major sector. Okay. So there is one more question I have. At first, that sector is made by using two radii of the circle. And minor and major you can easily understand. So tell me, this age of semicircle sector है? Yes, कौन है? कौन बोल रहा है सेक्टर? ये सेमीसर्कल है। क्यों किसका विश्वास तुमको ज्यादा है? किस बच्चे के पीछे तुम है? बिल्कुल सही बात है। सेमीसर्कल भी क्या है? सेक्टर है। एब्सोल्युटली बिल्कुल सही है। तो सेमीसर्कल भी एक सेक्टर है। अच्छा, ये एंगल अगर थीटा है तो इस एंगल के बारे में तुम क्या बोलोगे? नाम क्या दोगे? इसको बोलेंगे क्या? कोई नाम है इसके लिए स्पेशल? क्या है? ना तुम्हारे पास कोई नाम हर्षा नहीं, तुम बोलो हर्ष। रिफ्लेक्स ऑफ थीटा। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल थीटा। तो याद रखो ये वर्ड कि हम जो है इसको रिफ्लेक्स बोलते हैं। रिफ्लेक्स ऑफ थीटा, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ थीटा। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ेंगे हम। सेक्टर के बाद हम सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। फैन ऑफ करना है, करो। बिजली तुम बचाओ, मेरा बचेगा। मिटाओ। ये भी मिटा दो। एंगल थीटा
अच्छा, सेंटर पे बनने वाले एंगल को हम कह सकते हैं एंगल स्क्वायर बाय द सेंटर। अब हम बात करेंगे सेगमेंट के बारे में। तो तो सेगमेंट सेगमेंट में क्या होता है जी, हाउ विल यू डिफाइन अ सेगमेंट? दिस दिस इज ए सर्कल, सेगमेंट क्या होगा? God divide the circle and the part of the circle can be said segment. it It means this is a chord. Part of the circle bounded by an arc and chord. Yeah, of course she was right. और तुम ये भी और कह तुम ये भी कह सकते सकते हो when circle is divided by a chord, क्योंकि क्योंकि circle already it is bounded by the curve arc। तो ये तो ये पार्ट क्या है हमारा? सेगमेंट, सेगमेंट। और ये भी पार्ट क्या है? सेगमेंट। पर ये और ये कौन सा सेगमेंट है? तो तो माइनर माइनर और मेजर सेगमेंट के बीच क्या डिफरेंस है? अदिति खड़ी हो। अदिति अच्छी बोलूंगा मैं, बाद में जाने के पहले एक बार मेरे से बात करके जाना। और छुट्टी होगी ना तो आप एक बार मुझसे बात कीजिएगा। हाँ बोलिए, माइनर और मेजर सेगमेंट के बीच क्या डिफरेंस है बेटा? कोई बता नहीं रहा है, बोलो। माइनर सेगमेंट मतलब जिसका एरिया देखो उसमें जो है वो एक नया डेफिनेशन बनाया। उसने बोला ना सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन वो बोलने के चक्कर में बोलना उससे कुछ था, वो नहीं बोल पाया। वो उसने कहा कि एक पाई आर स्क्वायर से छोटा होता है, उसको कहना चाहिए था सेमी सर्कल के एरिया से छोटा और बड़ा, नहीं। और आपने क्या बोला? पाई आर स्क्वायर। दिमाग में क्यों पाई आर स्क्वायर आ गया था क्या? जब भाई तो आपने बोला है तो बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है। तो उसने क्या कहा कि एक का एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 2 से छोटा होता है और एक का एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 2 से बड़ा होता है। हमारे पास उन्होंने जो कहा वो तो डेफिनेशन अच्छा उन्होंने पूरे कैलकुलेटिव वे में बताया, लेकिन मैं नहीं होता है सिंपल। एक में सेंटर जिस सेगमेंट का सेंटर है वो कौन सा सेगमेंट है? ठीक है, लेकिन कॉर्ड जो है डायरेक्टर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे पता चलता है कि बड़ा पार्ट है वो मेजर, छोटा पार्ट है वो माइनर। अब बताओ सेंटर का सेगमेंट है क्या? सेगमेंट है, सेगमेंट है। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं जिसका एरिया पाई आर स्क्वायर से छोटा हो सकता है, बोल सकते हैं। सिंपल चीज है कि कॉर्ड से सेगमेंट बनता है। and this is And the this is the chord, chord, diameter is the chord, यानी यानी सेमी सर्कल सेक्टर भी और सेगमेंट भी है। सेमी सर्कल सेक्टर भी और बिल्कुल सही जवाब। आगे आते हैं। अब डायमीटर तो हम जान ही चुके हैं। आर्क क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन जल्दी से बता दो। हिंदी में बोलिए ना। जो सर्कल को टच कर रहा है, जहाँ टच कर रहा है दोनों पॉइंट को मिला देंगे। बिल्कुल सही है। देखो होता क्या है कि हम जब डेफिनेशन को याद नहीं करते ना तो हमारे अच्छा डेफिनेशन का डेफिनेशन कौन बोलेगा? कोई बच्चा ऐसा है जो डेफिनेशन का डेफिनेशन बोलेगा। डेफिनेशन का डेफिनेशन हर सा बोलो। देखो डेफिनेशन कुछ खास हो गया ना, बोलता है हमको अपने मन से बोल नहीं पाते। न्यूटन फर्स्ट लो बोलना है तो उसकी वर्ड बोलते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलना होता है वही वर्ड बोलते हैं। तो डेफिनेशन का डेफिनेशन ये है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल वर्ड
टू एक्सप्लेन द वर्ड या टॉपिक या जो भी जिसका भी आप डिफाइन कर रहे हो ना, उसके लिए कम से कम शब्दों में अगर आप उस चीज को पूरी तरह बता सकते हो, दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने हेल्प किया, रेडियस का भी है कि आपने लिया, और आप सिंपल बोल सकते हो पार्ट ऑफ नेटवर्क लॉस्ट। ओके, नो प्रॉब्लम। बच्चों आप लोगों को आवाज आ रही है? Home I have given changed मैंने चेंज कर दिया, अभी देखो सही है, दिख रहा है? ठीक है, अभी ब्लड है लेकिन आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, जो भी आ रहा है। और बच्चे स्नेहा और अनन्या फिर से हो रहा है। फिर से एक मिनट रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ। हो रहा है क्या? हो गया। चलो यहाँ देखो, मैं बता रहा था कि आर्ट क्या है, दैट इज द पार्ट ऑफ सिंपल पार्ट ऑफ सर्कल। जैसे जब भी तुम कर्व पाथ के बारे में बात करते हो, या तुम नॉन यूनिफॉर्म या सर्कुलर के बारे में बात करते हो, तो आर्क क्या है, दैट इज द पार्ट ऑफ सर्कल, वही है आर्क। अब हम बात करते हैं एंगल एट द सेंटर। तो एंगल बनाने के लिए सेंटर दो रेडियस की जरूरत होती है, दो रेडियस की जरूरत होती है, यानी कि हमें रेडियस नहीं एंगल बनाना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं टैंजेंट के बारे में। तो टैंजेंट क्या है भाई, कोई बताएगा? बिल्कुल सही जवाब। जी बोलिए। हाँ बोलिए, मेरी आवाज तो म्यूट तो नहीं है ना? हाँ बोलो बेटा। सर हम वो टैंजेंट का डेफिनेशन बोल रहे थे। जी बोलिए ना। कोई बात नहीं है भैया, उधर तो बोल दिया, लेकिन आप बोल सकते। टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट ओनली। आपने बिल्कुल सही बोला है। ठीक है, क्योंकि मैं तो जब सुनता हूँ ना, तो ये भी चाहता हूँ सुनना, टच बोल रही हो या टचेज बोल रही हो। तो आपने सही बोला, अलाइन दैट टचेज द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। अब आते हैं हम लोग सर्कल के सबसे पहले प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ, और आप सबको जान के हैरानी होगी कि पहला प्रॉपर्टी बच्चों को पता भी है कि नहीं। जैसे सर्कल का डेफिनेशन पता है, तो पहला प्रॉपर्टी सर्कल का कोई भी बच्चा बोल सकता है, जिसको मन करे बोले। सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग सर्कल के डेफिनेशन, सर्कल के बारे में जाने, हमको जानना है सर्कल के प्रॉपर्टी के बारे में। तो मुझे बताओ, सर्कल के बाद सर्कल के प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी हम क्या बोले? जैसे उन्होंने बोला इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विडेशन पॉइंट, जिसको तुमने जोड़ा है, इट हैज कांस्टेंट रेडियस। ये सर्कल का है, इसमें बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं। एक पॉइंट के बजाय बहुत सारे लाइन कर सकते हैं, पर टैंजेंट तो एक ही होगा। ठीक है, लेकिन हम पहले प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा बात करें, तो पहले प्रॉपर्टी के बारे में हम क्या बात करेंगे? सबसे पहला चीज, एक ट्रायंगल में टोटल कितने कंपोनेंट होते हैं? 6 कंपोनेंट होते हैं, 3 साइड 3 एंगल, और सब में 3 वर्टेक्स है, और सभी ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होता है, तो हम उसको बोलते हैं। तो 6 कंपोनेंट होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी में कितने का रिक्वायरमेंट होता है? कम से कम 3 का। और सर्कल को अगर कंप्लीट करना हो तो कितने चीज का रिक्वायरमेंट होता है? केवल एक रेडियस। बिल्कुल सही जवाब। केवल एक रेडियस की जरूरत होती है। तो ये तो हो गया आपका सर्कल का एक। इसके बाद का जो प्रॉपर्टी बोलेगा उसको देंगे। अब बताओ दूसरा जो भी प्रॉपर्टी बोलेगा, लेकिन वो बोलना एकदम बेसिक, क्योंकि हम लोग इतना एडवांस पढ़ाई करने लगे हैं, हम बेसिक भूल जाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो मुझे कौन बताएगा? बेसिक प्रॉपर्टी सर्कल का जो दूसरा प्रॉपर्टी है, बोलो। सर अगर डायमीटर सेम होगा 2 सर्कल का, तो वो नहीं होगा कॉन्ग्रुएंट।
क्या 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 दो रेडियस जब हो गया तो डायमीटर भी हो गया। तुम तो ऐसे ऐसे बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक ही चीज को दूसरी बार फिर कितनी बार रिपीट करोगे? हाँ जी, और बोलो बोलो बोलो। अटेम्प्ट लो रोशन। ये तो मैं पाई का अभी बताया था डेफिनेशन की। पाई है सर्कमफ्रेंस का एरिया से डायमीटर। एरिया निकालने की भी जरूरत होता है, पर ऐसा नहीं बोला मैं। तुम मिस किए सर्कल का डेफिनेशन। बात करेंगे, हम पूछ लेंगे तुमसे। हाँ जी और बोलो। कोई नहीं बताएगा। देखो ऐसे मत करो हर्षा। बेटा बताओगी। ये एक प्रॉपर्टी है। इसने बिल्कुल सही बोला, ये एक प्रॉपर्टी है। ये वो नहीं है। और बोलो। इक्वल कॉर्ड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये एक वैसा पार्ट है जो मैं सुनना चाहता था, लेकिन मैं केवल ये नहीं सुनना चाहता था, मैं बहुत सारी चीज सुनना चाहता था। तुमको मिलता है हर्षा। पूरे मैं अगर बेमानी नहीं करूँ तो 100 दूंगा, इसलिए क्योंकि शुरुआत का यही सारा चीज है। देखो क्या होता है जब कभी भी आप सर्कल के बारे में बात करते हो ना, तो आप एक वर्ड याद रखना। जब भी कोई प्रॉपर्टी लिखते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? फॉर द सेम और कॉन्ग्रुएंट सर्कल। फॉर द सेम और कॉन्ग्रुएंट सर्कल। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारी प्रॉपर्टी है वो किसी एक सर्कल के लिए भी सही है, इक्वल रेडियस वाले दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल के लिए भी सही। क्योंकि दोनों तो कॉन्ग्रुएंट ही हो गया ना, इसलिए हम लोग ये प्रॉपर्टी बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं। अब मैं हर्षा के बारे में बात करूं तो हर्षा ने कहा ना कि अगर ये आर्क इक्वल है, चाहे वो सेम सर्कल का है, ये जो कॉर्ड होगा और ये जो कॉर्ड होगा वो भी क्या होगा? बराबर होगा। क्या मैंने बोला अभी? ऐसा बोला। मैंने बोला कि और द सेम और कॉन्ग्रुएंट सर्कल इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल, then the arc will also be equal। ऐसा बोला था ना मैं। क्या बोला था? नहीं, मैंने ऐसा बोला था कि एंगल इंस्क्राइब्ड एट द सेंटर बाय द इक्वल आर्क। मैंने क्या बोला था कि अगर ये दोनों आर्क इक्वल है तो इससे जो एंगल सेंटर पे इंस्क्राइब होगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। क्या बोला था मैंने इसको? अदिति बोलो। ये बोला था मैं। और आर्क भी इक्वल होगा और एरिया भी इक्वल होगा, है ना? पूरा का पूरा पार्ट वो जो सेक्टर बनेगा वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इतना जबरदस्त प्रॉपर्टी है जो सर्कल के डिफिकल्ट क्वेश्चन में डाल दिया जाता है ये पार्ट, और वो बनता नहीं है बच्चों से, क्योंकि बच्चा ये चीज इतना आसान समझता है कि भूल जाएगा। तो याद रखना कि अगर आर्क इक्वल है तो कॉर्ड भी क्या होगा? इक्वल होगा। कॉर्ड इक्वल है तो एंगल इंस्क्राइब्ड एट द सेंटर भी क्या होगा? इक्वल होगा। समझ में आया? इक्वल आर्क इंस्क्राइब इक्वल एंगल एट द सेंटर and have equal chords and have equal chords if we join the two end of the arc. If we join the two end of the arc in the same or congruent circle, in the same or congruent circles,
क्लियर है? क्लियर है? चल देखो ये बहुत जरूरी का चीज था, सबको जानना था। अब दूसरा एक सर्कल ले इसका लीजिए, रेडियस 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इसका भी रेडियस क्या है? 5 सेंटीमीटर है। ये AB जो है, ये AB जो है और ये CD और ये CD हमारा बराबर है। तो तुम बताओ CD और AB बराबर होगा CD और AB बराबर होगा क्या? आर्क बराबर है, CD और AD तो CD और हाँ, AD होगा बराबर हो जाएगा। आर्क बराबर तो आर्क बराबर तो कॉर्ड बराबर, कॉर्ड बराबर तो एंगल एट द सेंटर बराबर एंगल एट द सेंटर बराबर, एंगल एट द सेंटर बराबर, तो पूरा का पूरा सेक्टर भी कॉम्पोनेंट बराबर एरिया में और ओवरलैपिंग में, एंगल एट द सेंटर एंगल एट द सेंटर बराबर। 5 कॉर्ड क्यों ना 5 कॉर्ड क्यों ना ले लो यहाँ पे छोटा छोटा, समझ गया? सब आर्क अगर बराबर तो सब कुछ बराबर। ये याद रखना कब के लिए? फॉर द सेम और ये वर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि थ्योरम जब बनाते हैं तो हमको ये वर्ड बोलना होता है, क्योंकि कंडीशन तो डिफरेंट हो जाएगा ना। सेम सर्कल में भी हम बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल में भी हम बोल सकते हैं। ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। अब चल, ये प्रॉपर्टी के बाद आपकी ये प्रॉपर्टी के बाद आपकी बुक जो बोलती है ना, वो अलग अलग प्रॉपर्टी बताती है। तो पहला प्रॉपर्टी आपकी बुक से क्या बोलता है? और बुक क्या बोलता है और प्रॉपर्टी को? अभी तो बताओ वो। हाँ, ये वाला प्रॉपर्टी। क्या है प्रॉपर्टी? क्या है प्रॉपर्टी? सुनो, थोड़ा सा पॉज लो, हम बोल दे उसके बाद तुमको मौका देंगे। लाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। a line फ्रॉम सेंटर perpendicular to the chord, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, मतलब गिवन क्या है? तो दिस लाइन OM इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड AB। गिवन क्या है? गिवन क्या है? कि OM is परपेंडिकुलर टू AB। और यहाँ प्रूफ क्या और यहाँ प्रूफ क्या करना है तुमको कि AM और BM इक्वल है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है। तो याद रख लेना कि जब कभी भी कोई भी सेंटर से अगर परपेंडिकुलर जाएगा वो क्या होगा? तो वो क्या होगा? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को। इसको प्रूव करने के लिए आराम से आप ये ड्रॉ कर सकते हो, इन दोनों को बोलना रेडियस, ये कॉमन साइड, ये 90 डिग्री का एंगल, RHS से दोनों कॉन्ग्रुएंट, तो CP से ये दोनों पार्ट भी हो जाएगा। इक्वल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। वो सेंटर है, O से A तक की दूरी को हम रेडियस कहेंगे, O से B तक की दूरी को रेडियस कहेंगे। ये लाइन जो है इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है और इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है, और ये दोनों में कॉमन है, मतलब एक और साइड दो साइड तो मिल गया, दो साइड तो मिल गया इक्वल, और तीसरा गिवन में ही था परपेंडिकुलर। तो R मतलब ये दोनों एंगल राइट एंगल, H मतलब अपोजिट साइड ऑफ द राइट एंगल, दैट इज रेडियस एंड गिवन इक्वल, और ये हो गया कॉमन साइड जो RHS। तो RHS से दोनों क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। तो ये प्रॉपर्टी हो गया। इसको स्टेटमेंट लिखो क्या? स्टेटमेंट बढ़िया रहेगा। मतलब देखने में लिखने में सुनने में क्या में? लिखिए लाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अच्छा ये बताओ मैं क्या लिखूं? लाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड इनटू इक्वल हाफ। ये ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लो अगर मैं ऐसे बोलता हूँ लाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड इनटू इक्वल हाफ। ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि नहीं? क्यों? अच्छा इक्वल हाफ में डिवाइड करना, ये होता है बाइसेक्ट का मतलब। ये सही बोल रहा है कि गलत? बिल्कुल गलत बोल रहा है। ये बोल रहा है इक्वल पार्ट, इक्वल भी बोल दिया, हाफ भी बोल दिया। ऐसे कैसे हो गया? आपने बोला इक्वल, वो सही है, लेकिन इक्वल भी बोल दिया और हाफ भी बोल दिया। मैं जब बोला बाइसेक्ट मतलब आधा काटता हूँ, उतना ही काफी था।
इन इक्वल दो बार वही मतलब 2 बार वही चीज बोले और मतलब फिर से हाफ 3 बार, मतलब फिर से 3 बार बोलिए। ठीक है, मतलब वो चीज ठीक है, गड़बड़ है, मतलब वो चीज गड़बड़ है, जैसे है ना? जैसे किंसुक के अंकल बोलते आई हैव 2 बोलते आई हैव 2 daughters both are girls। क्या है क्या है ये? यही हुआ ना कि यही हुआ ना कि बाइसेक्टर बोल दिए, हाफ भी बोल दिए, इक्वल भी बोल दिए, है ना? डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स बोले तो वो सही है, लेकिन डिवाइड इनटू हाफ बोल दिए तो गलत है। कौन आया? क्लियर हुआ? तो ये हम प्रूव कर सकते हैं। ये क्या लाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। आगे बढ़े। अब प्रॉपर्टी हमारी बहुत धीरे धीरे अब हो रही है। आप लोगों के पास जो भी प्रॉपर्टी आएगी वो थोड़ा थोड़ा हम प्रॉपर्टी को लेके आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉपर्टी है, तो एक प्रॉपर्टी है इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट। मतलब गिवन है कि कॉर्ड जो है ना वो इक्वल है। ये दोनों कॉर्ड अगर इक्वल है तो ये क्या होगा? इक्विडिस्टेंट होगा। मतलब ये इसका साइड और इसका साइड क्या होगा? इक्वल होगा। तो आप क्या करो यहाँ से ट्रायंगल बना लो। ये दोनों रेडियस इक्वल हो गया और कॉर्ड अगर इक्वल है तो इसका आधा हिस्सा भी तो इक्वल होगा। तो ये भी पार्ट क्या होगा? इक्वल होगा और 90-90 एंगल होगा, है ना? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट। या इसी को हम कन्वर्स में बोले तो क्या बोलेंगे? इक्विडिस्टेंट कॉर्ड्स आर इक्वल। इक्विडिस्टेंट कॉर्ड्स आर आगे बढ़ेंगे इसको मिटाऊंगा मैं। ये बोल रहा है ना कि अगर कोई सर्कल में 2 कॉर्ड है और दोनों बराबर है तो ये तो पता ही है एंगल बराबर होगा। ये तो पता है आर्क बराबर होगा। तो ये भी जान जाओ सेंटर से दूरी भी बिल्कुल समझ गए। मिटाऊं क्या? एंगल एट द सेंटर, ये बोल रहा था हमारा राजकुमार। एंगल एट द सेंटर इज twice the angle inscribed at any other point on the circle, point on the circle। क्या है ये? भाई साहब क्या है ये? मुझे ये बताना है आपको। मैं आपको टाइम देता हूँ 1 मिनट का। आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिए, तब तक थोड़ा सा इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन इसको बता दूं मैं। बोलिए श्रेया बेटा, पूछिए। लाइन बिल्कुल बताएंगे। आप जरा बाहर निकल के आ जाओ। थोड़ा जगह दे। तो मैं आप बच्चों को बोलूंगा कि इसको थोड़ा समझाना मुझे, ठीक है? ना जय तुरंत समझाना, थोड़ा समझ के करके समझाना। हाँ वेरी गुड एंड आई विल बी। ये लो बोर्ड पे लो, समझाओ। देखते हैं हर्षा समझ लो, मजा आ गया। स्टेटमेंट को जरा समझाना है। तुम तो समझा दोगे, तुम तो पढ़े हुए हो 9th में भी और ये सब भी, लेकिन थोड़ा सा प्रूविंग भी करना होगा। यहाँ देखो ध्यान से, ऊपर में x का पावर 1 है ना, और नीचे में x का पावर 2 है। बहुत आसान है कि नीचे वाले को हम t मान लें। किसको मान लिया हम? t। कैसे? तुम देखो, अगर नीचे वाले में हम 2 कॉमन ले लें तो नीचे क्या होगा?
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2 यही होगा ना, होगा फिर। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस वाली पार्ट को यहाँ क्या है 2x है, हम क्या करते हैं अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, हाँ शुरू करो समझाना, तो डिवाइड भी करना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं दिया तो समझ गया 2x प्लस 4 होगा, तो हम क्या कर रहे हैं 2x प्लस 3 प्लस 1 इसके बाद कोई भी पॉइंट अरे ये तो dt बन जाएगा ना, और नीचे वाला क्या है ये पॉइंट होगा वो है ना, ये पॉइंट होगा ज्यादा और ये 1 के नीचे पूरा पार्ट इसका एंगल होगा ना, इसका एंगल ये बना तो dx तो यहाँ पे अभी भी है, हम उसको जाके अब बनाएंगे dt, ये क्या हो जाएगा dt/t, लाओ मैं बताऊं, बट यू ट्राइड वेल। जैसे शुरुआत में ऐसा नहीं होता है कि हम पहली बार बताएं और पूरी तरह से समझाए बिना समझे, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। तो युवराज को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा और प्रैक्टिस करना होगा समझने में। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को बताओ। एंगल एट द सेंटर, मैं हमेशा बताऊं कि एंगल एट द सेंटर तब बनेगा जब आप किसी आर्क के 2 पॉइंट से बनाओ, तो हम एक आर्क सेलेक्ट कर लिए, इससे हम सेंटर पे एंगल बनाएंगे, तो ये बना एंगल एट द सेंटर। क्लियर है युवराज? अब बोल रहा है एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस, मतलब ये जो एंगल होगा वो 2 गुना होगा। किस पे? अगर आप किसी भी अगर पॉइंट पे एंगल बनाओ, मतलब यहाँ मान लो यही बनाना, तो हम यहाँ पे अगर इसी आर्क से बनाएंगे, तो ये अगर x एंगल है तो ये क्या होगा 2x, ये अगर x ये अगर x एंगल है तो ये क्या होगा, ये सब क्या होगा, और सेंटर पे क्या होगा डबल। इसको प्रूव कौन करेगा? कोई बच्चा है जो कर देगा प्रूव? आता है प्रूव करना। इसको थोड़ा सा हल्के में करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहेंगे इसको ज्यादा टाइम दे, समझा दो। ये एक सर्कल है, हमने एक पॉइंट ये बनाया, एक ये बनाया, सेंटर यहाँ लिया, एक ये बनाया, इसको ज्वाइन कर देते हैं। क्या कुछ पूछना है? जरूर। देखो यहाँ पे जो ओ है ना, हमने क्या किया, इस ट्रायंगल में इसको हमने स्ट्रेट लाइन लिया है, थोड़ा बढ़ा दिया है। यहाँ तक समझ में आ गया क्या बच्चों? हमने जो फिगर बनाया वो समझ में आ गया। बताओ रेडियस कितने हैं इसमें? 5 है कि 4 है? जल्दी बताओ। 3 है। बिल्कुल सही 3 है। ये रेडियस है, ये रेडियस और ये दोनों रेडियस इक्वल है, तो ये दोनों एंगल क्या होगा? ये दोनों रेडियस इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी क्या होगा? और एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? 2x। और यहाँ क्या होगा? तो तुम बताओ ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? यही होगा ना? इसी को हम कह सकते हैं ना एंगल एट द सेंटर। और तुम बोलो 2 x प्लस y नहीं कह सकते हम BSC को। तो देख रहे हैं ना एंगल एट द सेंटर इज 2 टाइम्स एंगल एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल। समझ आई युवराज? क्या आगे बढ़ सकते हैं हम? अब यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं। तो ये क्या है? इस लाइन का नाम क्या है? डायमीटर। कॉर्ड है। तो कॉर्ड क्या करता है? सर्कल को कितने हिस्से में बांटता है? उसका नाम क्या है? इंटीरियर, गलत बोल रहा है। कितना गलत कॉर्ड जो है वो सेगमेंट में बांटता है, माइनर सेगमेंट, मेजर कॉर्ड क्या है? सेगमेंट में बांटता है। अब देखो यहाँ से अगर यहाँ
एंगल तो लिए यही होते एंगल बनता है तो इसका भी आधा यही एंगल बनता है इसका आधा x प्लस यहाँ भी लेते तो क्या होता, यहाँ भी लेते तो क्या होता, यही एंगल होता है x यही प्लस एंगल y। होता है x प्लस वाई। तो इससे हमें एक और बात पता चलती है, एंगल्स इन द सेम इन द सेगमेंट, सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल्स एंगल्स इन द सेम सेम सेगमेंट आर आर इक्वल। समझ में आया? समझ में आया? ये कॉर्ड जो है, ये कॉर्ड जो है उससे हमने क्या किया, अब जो भी एंगल लेंगे तो ये तो इसका तो आधा ही ना होने वाला है, तो यानी ये कोई भी एंगल बनेगा वो सब क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। इसका तुम्हारे बुक में बहुत ही यूज है, बहुत यूज है, इसको एकदम ध्यान में रखना है। आगे बढ़ूं क्या? आगे बढ़ूं क्या? एक बार और बता दीजिए। ये है कॉर्ड, ये है कॉर्ड युवराज, और यहाँ से यहाँ का एंगल, और यहाँ से यहाँ का एंगल अगर मान लो 70 डिग्री है, ये एंगल क्या होगा, तो ये एंगल क्या होगा, 70 डिग्री होगा। ये एंगल क्या होगा, लेकिन 70 होगा। ये लेकिन एंगल हम पूछ अगर दें ये तो एंगल हम क्या पूछ दें तो क्या होगा, 70 70 70 70 ये होगा 70 डिग्री। क्लियर है ना? है ना? और इसी तरह से दूसरा ये जो सेगमेंट है इसका भी एंगल क्या होगा, 70 सप्लीमेंट्री ऑफ सप्लीमेंट्री ऑफ 70 क्या होगा, क्या होगा, सप्लीमेंट्री और 110 110 डिग्री। क्या होगा, क्या होगा, सप्लीमेंट्री ऑफ 70 और 110 ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा, 110 डिग्री। क्योंकि आपको पता है इधर भी एक सेगमेंट है और इस सेगमेंट के भी आपस में सारे एंगल बराबर होंगे, दोनों को जोड़ के 180 आए। ठीक है। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, इसी चीज ये को है देखो, हमारा, ये है हमारा सेमी सर्कल, ये है हमारा कितने, ये है हमारा कितने का एंगल, 180 डिग्री। ये एंगल कितने का तो ये होगा? एंगल कितने का होगा, 180 का 180 का आधा, है ना? है ना? अब ये सेमी सर्कल अब ये नहीं, सेमी सर्कल नहीं है, ये है 80 डिग्री। ये है 80 डिग्री। तो बताओ यहाँ पे तो बताओ यहाँ पे बनने वाला एंगल कितना होगा, 160 होगा कि दुगना होगा, हाँ? सेम सेम, सेम सेम। चलो सही है। चलो सही है, ये समझ में आ तो ये गया, समझ में आ गया ना। चलो इसको मैं मिटा सकता इसको मैं मिटा सकता हूँ, जो सप्लीमेंट्री का सप्लीमेंट्री रहता है इसके ऊपर क्या ऊपर से नीचे वाले एंगल हो जाता है। माइंड बोगलिंग माइंड ब्लोइंग, इन सब के बीच क्या डिफरेंस है, एक ही डिफरेंस है, कंट्रोल कर लो भाई, हवा में ना उड़ जाए। देखो ये अलग सेगमेंट है जिसका एंगल 80 बराबर है, ये अलग सेगमेंट है और इस सेगमेंट का वैल्यू क्या होगा, इसका सप्लीमेंट, डबल नहीं, डबल तो सेंटर पे होता है, सेंटर दिख रहा है आपको, यहाँ पे सेंटर है, कौन बोला, जब तक बताया न जाए सेंटर तब तक कैसे पता चलेगा कि सेंटर वहाँ, अनुमान नहीं लगाना है हमको, ये सप्लीमेंट्री होगा, ये 80 है तो ये क्या होगा, क्लियर। छोटा बड़ा तुम सर्कल को किधर से घुमा के देखोगे वो तुम्हारे ऊपर, समझ गए कि किधर से कॉर्ड कटा, किधर से छोटा वाला हिस्सा है, किधर से बड़ा वाला हिस्सा है, किधर से मेजर सेगमेंट है, किधर से माइनर सेगमेंट है, तुम तो जगह बदल ही लेते हो। जब तुम केक काटने के वक्त अगर कोई युवराज को नोट करे तो युवराज हमेशा पहले बर्थडे में अगर ये जाएगा तो ये उधर ही खड़ा होगा जिधर आउटसोर्स एकदम इधर इधर हिलाते रहेगा कि कोई उधर ना। अगर केक कहीं काटते काटते में दिशा का ज्ञान बदला होगा तो कैसे चला जाएगा जिधर बड़ा केक आएगा, है कि नहीं, क्या चलो।
तो ये है अब एक और दो प्रॉपर्टी और हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर, उसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर को आप टी मान लो, तो ये ऊपर का जो है ना कट, वही प्लस माइनस करके। यही तो बता रहे हैं, यही तो तरीका से वो सॉल्व होगा देवी। ये जो आपका सॉल्व होगा निकालिए, उसमें एक्स स्क्वायर को मानना ही पड़ेगा ना टी, वो तो 4 है ना पावर लाइन। यहाँ पे क्या है, टी एक्स बाई 1 प्लस 2x पे पावर 4, तो पहले इसको हटा देते हैं, सबसे कॉमन लेते हैं। तो अगर कॉमन लिए तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ हो गया 3x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे, तो ये होगा 2x dx इज इक्वल टू dt होगा। तो यहाँ x dx को हम अगर dt बोलते हैं तो x dx क्या होगा, dt/2। तो यहाँ पे आप देखो, ये था x dx, इसको हम क्या बोलेंगे, 3/2 को तो पहले बाहर भगा दो, तो ये हो जाएगा हमारा dt और बाई 2, और ये हो गया 1/2 को हम लिख सकते हैं ना, 1/√2 का होल स्क्वायर, और प्लस ये हो गया टी स्क्वायर, क्या हो गया, tan इनवर्स हो गया। सही, क्लियर। आपका क्वेश्चन ऐसा है, देखो एक सर्कल है, इसमें कॉर्ड है, इधर से लाइन है जो परपेंडिकुलर है, और ये है आपका रेडियस। हाँ अब जाना ही है, इसको एक बार इसको बंद कर दें, इधर से बंद कर दो तो बेटा, कोई या तो पेंसिल इधर का बंद कर दो बेटा, तो उधर वो गिरा लेंगे। ये लो, ये वाला बंद कर देना। हाँ मैं रुक गया, तुम कब रुकोगे यही जानना है। किससे कहा मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा, किसने कहा था? ना, ये बहुत अच्छा वर्ड है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। किसने कहा था ये बात, कोई बताएगा? कोई नहीं। महात्मा बुद्ध ने कहा था अंगुली माल डाकू को, याद आया? पढ़े थे कभी ये स्टोरी? नहीं। तो महात्मा बुद्ध सुने देखो, ये सुनिए, महात्मा बुद्ध है ना, वो घोड़े में जा रहे थे और पीछे से एक आया हिरो, और वो थे अंगुली माल डाकू। तो ये जो है ना रुक गया, और ये बोले कि मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा? बाप रे, इतना छोटा सा उसका जीवन बदल दिया। और यहाँ तुम्हारी पटक के बोलते हैं, बेटा उठ जाओ, समझ में नहीं आता, उनका आँख खुल गया। सोचो कितना जबरदस्त का वर्ड है। मैं सोचता हूँ मैं भी एक बार ऐसा मतलब वो रुका, वो दुनिया उनके लिए मार काट के बचाए हो, उससे और ये तो बोल रहे थे हम यहाँ तक हुआ हमारे पास टाइम एक दो बच्चा पा रहा हूँ देखते हुए अपना खरीदी मोबाइल टाइम के लिए। क्या हुआ जी? बच्चों बता दो मुझे, जो बच्चा देख रहा है वो समझ गया। बता दो क्या देर हो रही है क्या? बोलो आयुष। एक और प्रॉपर्टी है, एंगल एब्स्ट्रैक्ट इन द सेमी सर्कल। धीरे समझ मैं समझ नहीं रहा हूँ, धीरे बोलो बात, बाकी बच्चा को बाकी बात बस। This is the circle and this is the chord. Chord is AB. जो 6 सेंटीमीटर का है, सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको पता है कि chord क्या होगा, बाइसेक्ट होगा। पीछे का कितना होगा, इधर भी 3 और इधर 3, 4 से इसको ज्वाइन करेंगे, यहाँ क्या होगा, रेडियस।
बस यहाँ पे रेडियस क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। इस राइट एंगल में बताओ कि रेडियस हमको मिल गया, ये 3 सेंटीमीटर मिल गया, तो ये निकल जाएगा क्या 4 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम जानते हो? बोलो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस कहता है कि 90 डिग्री के एंगल की ऑपोजिट साइड होता है वो हाइपोटेन्यूस, बाकी नामों का नाम परपेंडिकुलर और बेस कह सकते हैं। और इसका रिलेशन होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर पे जगह पे कौन है 5 बी का हमको पता नहीं है ओम का हाइपोटेनस है ना 5 और बी जो है वो है 3। ओम स्क्वायर क्या होगा 25 में से 9 घटेगा तो क्या आएगा 16 का रूट। समझ में आया ये हो गया 4 क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं है। बोलो कैसे बताओ टाइम क्या हुआ बेटा 5 सेंटीमीटर का हाइपोटेनस है ना 5 सेंटीमीटर का हाइपोटेन्यूस। तो हमेशा हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तुम लोग राइट एंगल बोलते हो ना, मैं बहुत कोशिश करता हूं बच्चों के लिए जरूर बताएं ठीक है ना इसके मारा नहीं क्यों नहीं मारता। बहुत सारी चीजें जो है ना जो आप तक हमसे पहुंचती है, मतलब हम टीच है तो उसकी आपकी गलती है, वो हमारी गलती है। हमने आपको वर्ड नहीं दिया बचपन से आपको जो है ना हम अगर वर्ड दे तो आप गलती नहीं करेंगे, हमारी गलती किसी की गलती। तो रोशन आज का क्लास पढ़ाया हूँ ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से पढ़ाया हूँ। आज ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया हूँ सिर्फ रोशन की वजह से, क्योंकि मैं टाइम फील कर रहा था और 12th का उसके पहले क्लास था, उस क्लास ज्यादा नहीं पढ़ाया। तुम लोग की क्लास में रोशन था, मैं बोला ना क्लास को होना चाहिए। इसीलिए मैं प्रोबेबिलिटी तुम्हारे क्लास को अच्छे से पढ़ाया। समझ गया नहीं तो आज मन नहीं कर रहा था,